चुनाव की सरगर्मियाँ तेज हैं और इस समय हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं भाजपा के सचेतक और विधायक सुरेंद्र मैथानी जी। उनसे कुछ मुद्दों पे बात कर लेते हैं। मैथानी जी, सबसे पहले तो लखनऊ में एक मामला हुआ था जिसमें एक युवती के साथ बरसात के समय में छेड़खानी हुई, फिर उसमें एक व्यक्ति को पकड़ा गया जिसका नाम पवन यादव था। अब वो व्यक्ति अखिलेश यादव से मिलता है, वहाँ पे बाकायदा जाके मिलता है और कहीं न कहीं अखिलेश यादव उसका समर्थन करते दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये वो निर्दोष है। तो आपको क्या लगता है कि क्या कोर्ट से और पुलिस के बाद अखिलेश यादव की तरफ से क्लीन चिट मिल रही है? और देखिए, समाजवादी पार्टी का जो जन्म हुआ है वो पूरी आपराधिक पृष्ठभूमि पे ही जन्म हुआ है। आप याद करिए, थोड़ा पहले जाएं अगर, तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी कहा था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। ये ऐसे पुष्टि करते हैं। जितने आपराधिक केस आप देखेंगे, जितने आप कोई भी पूरे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, चाहे दंगे को देखें, चाहे झगड़ों को देखें, चाहे हत्या देखें, चाहे बलात्कार देखें, चाहे चेन स्नैचिंग देखें, जो भी आपराधिक घटनाएं हैं, परोक्ष या अप्रोक्ष रूप से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हाथ उसमें दिखाई देगा। ऐसा समाचार पत्रों में भी खुल करके आता है। अभी आपने कन्नौज की घटना देखी है कि नवाब सिंह यादव जो कह रहे हैं लड़की के साथ, वो बलात्कार के आरोपी, उसके साथ हैवानियत के आरोपी, और कह रहे हैं लड़की का डीएनए करा लीजिए। ये डीएनए समाजवादी पार्टी का है, जो प्रत्येक केस में समाजवादी पार्टी के ही लोग शामिल में होते हैं। और ऐसे में अखिलेश जी का उनको प्रश्रय देना, मुझे लगता है कि 2017 के पहले का वातावरण फिर से वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में उसी प्रकार का वातावरण हो। गुंडे और माफिया अपना फन फैला करके घूमें और निरीह और सज्जन लोगों का जीना दुश्वार कर दें, फिर वो इस तरह का चाहते हैं। लेकिन शायद उनको ये पता नहीं है कि इस समय उत्तर प्रदेश की कमान उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथ पे है, और वो जीरो टॉलरेंस के आधार पर कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखते हुए आज पूरे उत्तर प्रदेश में राहत दे रहे हैं। और ऐसे गुंडे माफियाओं से निपटने के लिए उनकी पुलिस, यानी उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, वो पर्याप्त है, जो उनको सबक सिखा रही है। योगी जी ने अभी एक तंज कसा था, इनडायरेक्टली कसा था कि खटाखट नौकरियां मिल रही हैं। खटाखट शब्द बड़ा इस्तेमाल हुआ लोकसभा में, तो उस पे अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया है कि खटपट का क्या हाल है। कहीं ना कहीं उनका इशारा बीजेपी के अंदर चल रही खटपट के ऊपर है, जो सरकार और संगठन को लेकर है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने कभी भी जनता के हितों की बात नहीं करी, जनता के हितों के लिए संघर्ष नहीं किया, जनता के लिए खड़े नहीं हुए। ये किस प्रकार से केवल जनता को भ्रमित करके, धोखा दे करके सत्ता को हासिल कर ले, इनका लक्ष्य ये है। इसी आधार पर ये केवल योगी जी के सहारे, मोदी जी के सहारे और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के सहारे कुछ ढूंढने का लगातार प्रयास करते हैं कि कैसे हमको क्या मिल जाए जो हम केवल भाजपा पे और सरकार पे अटैक करें। ये जनता के हितों के लिए अगर इससे कम समय में भी काम करेंगे तो मुझे लगता है जनता इनको सराहती है, लेकिन इनके स्वभाव में नहीं है, इनके डीएनए में नहीं है। और ये लगातार योगी जी पर, मोदी जी पर और लोगों को भ्रमित करके, धोखा दे करके सत्ता हासिल करना चाहते हैं, जिस पर जनता बार बार धोखा खाने वाली नहीं है। इनके द्वारा जो धोखा दिया गया है उसको सहने वाली नहीं है। ये इनको फिर 2027 में पता चल जाएगा कि जनता इनके सारे झूठे चीज़ों को जान चुकी है, और किस प्रकार से गुंडों को समर्थन, किस प्रकार से प्रत्येक अपराध में समाजवादी पार्टी का नाम आना और उस पर अखिलेश यादव जी का उन पे हाथ रख करके उनको बढ़ा देना, उनको संरक्षण दे देना, ये जनता, सभ्य समाज बर्दाश्त नहीं करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात बहुत समय से चल रही थी, लेकिन कल लाल किले से एक नया शब्द आया, सेकुलर सिविल कोड। तो क्या ये 240 का असर है? नहीं, सब्जेक्ट ये नहीं है। सब्जेक्ट ये है कि भारत की व्यवस्था भारत में, भारत के आधार पर और भारत के ही अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जिस प्रकार संवैधानिक व्यवस्था है वही होनी चाहिए। तो इसके लिए अगर मोदी जी और योगी जी, हमारी सरकार अगर इसको लागू करती है, तो मुझे लगता है इसको सबको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। क्यों क्यों नहीं स्वीकार करना चाहिए? क्योंकि हम सारे ही लोग, कोई भी भेदभाव हमारे भारतवर्ष में नहीं है, तो इस पे किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल कि बिल्लौर इंटर कॉलेज में हिजाब का मामला चल रहा है, जिसमें आपने मांग भी करी है और आशंका जताई है कि कोई साजिश इसके पीछे हो सकती है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि साजिश हो सकती है, और उसमें आप आगे आप क्या आपकी तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है?
हाँ, देखिए शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यालय होता है, शिक्षा का मंदिर होता है और उस मंदिर में हम लोगों ने भी शिक्षा सब ने ग्रहण करी है। किसी भी विद्यालय में कभी भी हिंदू धर्म, पंथ और जाति, भाषा, भाषी ये सब नहीं चलता है और ऐसे में अचानक कुछ बेटियों के द्वारा इस तरह हिजाब पहन कर के विद्यालय में आना, यानी व्यवस्था को चैलेंज देना और उस विद्यालय में हिंदू मुस्लिमों में बच्चों में अंतर डालना कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। ऐसा लगता है कि इन बच्चों के पास अभी ऐसा वो नहीं है कि ये बच्चे इतनी वो कर सकें कि जिससे विद्यालय में ये फ़र्क आ जाए कि कौन बच्चा हिंदू है, कौन मुसलमान है, क्योंकि शिक्षा एक सारे एक समान सब लोग ग्रहण करते हैं और हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, बच्चा जब शिक्षा के मंदिर से शिक्षा ग्रहण करता है तो वो भारत का भविष्य होता है, न कि वो हिंदू होता है, न मुसलमान होता है। ऐसे में उन ताकतों के लिए मैंने जिला प्रशासन से बात करी है कि उनको उजागर करना चाहिए कि इसके पीछे साजिश किसकी है, वो कौन सा चेहरा है, वो कौन सा दिमाग है और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कहीं विदेशों से इसमें कोई फंडिंग हो रही हो कि इस प्रकार का वातावरण उत्तर प्रदेश का खराब करिए। और इनको जो इस प्रकार की अगर फंडिंग हो रही है तो उसके लिए भी सरकार जांच करेगी, मैं सरकार को लिखूंगा। और अगर किसी की साजिश है कानपुर के माहौल को खराब करें तो मुझे लगता है उनको एक बार अपने स्मरण में ये जरूर लाना चाहिए कि ये अब दंगों का शहर नहीं है, ये अब दंगों का प्रदेश नहीं है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं जो जीरो टॉलरेंस के आधार पर अपनी सरकार चला रहे हैं और बिना भेदभाव के सबको अपनी सरकार से लाभान्वित कर रहे हैं। हिंदू भी उतना पा रहा है जितना मुसलमान पा रहा है, बल्कि मुसलमान 19% जो मुसलमान दावा करते हैं सरकारी योजनाओं में 33% लाभ मुस्लिम वर्ग के लोग लेते हैं। ये अधिकृत आंकड़े हैं। तो ऐसे में हिंदू मुस्लिम जब नहीं हो पा रहा है तो इनका हिजाब पहना करके बच्चों को हथियार बनाना, मुझे लगता है ये कश्मीर की तर्ज पर ये उचित नहीं है कि कानपुर में जैसे कश्मीर में बच्चों को हथियार बनाया गया, पैसा दे करके पत्थर चलवाया गया, इस प्रकार कानपुर में इस प्रकार पैसा दे करके कोई हिजाब पहनवा करके विद्यालय में भेजकर हिंदू मुस्लिम ना करे। इसके लिए हम लोग भी सचेत हैं और जिला प्रशासन भी सचेत है। आप थे सुरेंद्र मैथानी जिन्होंने हिजाब मामले में एक बड़ी मांग की है कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि कहीं इस पे विदेशी फंडिंग तो नहीं है, और इसके साथ ही साथ उन्होंने इस बात की भी आशंका जताई है कि कहीं कश्मीर की तरह बच्चों को पैसा देकर इस हिजाब प्रकरण को तो नहीं उठाया जा रहा। और दूसरी तरफ चाहे खटपट का मामला हो और चाहे फिर पवन यादव वाला मामला, उनका ये आरोप है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पर्दा डालने का काम कर रही है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।